रहीम। बच्चों हमने सेकंड ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई है एफएससी की स्मार्ट सिलेबस के साथ। और बच्चों अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होगी, फ़ाइनल हमारा फ़ैसला भी आ गया जिसमें मैथ का पेपर भी शामिल है। बच्चों एफएससी की मैथ का जो सा एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 जुलाई के बाद। तो बच्चों हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया उन्होंने, लिहाजा हम तैयारी अपनी जारी रखें। बच्चों हमने एक्सरसाइज 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन का, और हमने 3 एक्सरसाइज कर ली। आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। बच्चों एक्सरसाइज जो सी 3.4 है इसके अंदर हमने पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हमारे पास बच्चों दो फंक्शन क्या होते हैं, हम मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या, पहले इसका फार्मूला कर लेंगे। पहला फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन। अगर हमारे पास दो फंक्शन क्या होते हों मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सबसे पहले हमने पावर रूल चेक करना है, इसके बाद हमने क्वोशंट रूल चेक करना है, तीसरा रूल आ जाता है हमारा तीसरा रूल है हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन रूल, और चौथा रूल हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो बच्चों वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हमारे पास पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव, इनटू पहले का डेरिवेटिव। अगर बच्चों एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने से पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो कौन सा रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बच्चों हमने ये केस नंबर 1। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते वक्त आपने ये 5 केस अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अगर बच्चों हमारे पास लॉग फंक्शन आ जाए, कौन सा लॉग फंक्शन आ जाए, तो वहाँ पर हमने कौन सा, अगर हमारे पास लॉग फंक्शन आ जाए, लॉग फंक्शन इज़ आ फर्स्ट फंक्शन। बच्चों कौन सा फंक्शन होगा, इज़ आ फर्स्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल लॉग वाले फंक्शन को हमने शुरू में लिखना है, कोई और फंक्शन आ गया उसको बाद में लिख देंगे, जैसे x ये दूसरे नंबर पे लिख देंगे। बच्चों इसी तरह केस नंबर 2, बच्चों केस नंबर 2 के अंदर हमने इनवर्स फंक्शन आ जाए, इनवर्स, अगर इनवर्स फंक्शन आ जाए इज अ फर्स्ट फंक्शन, वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा, इज अ फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे इनवर्स वाला फंक्शन हमने शुरू में रखना है, कोई और फंक्शन आ गया उसको बाद में लिखेंगे। इसी तरह बच्चों केस नंबर हमारा 3 है, अलजब्रिक। पहले ए से मुराद मैंने ले लिया अलजब्रिक फंक्शन, डॉट अलजब्रिक पहले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में। अलजब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है केस नंबर 3। बच्चों अलजब्रिक हमने पहले रखना है, एक्स पहले ई वाला फंक्शन बाद में। इसी तरह बच्चों हमारे पास केस नंबर 4, केस नंबर हमारा 4, इसके अंदर हमने अलजब्रिक को पहले रखना है और टिग्नोमेट्रिक, ए से मुराद अलजब्रिक है, टी से मुराद टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजब्रिक पहले और टिग्नोमेट्रिक बाद में। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने x पहले और साइन x बाद में, क्योंकि x अलजब्रिक है, साइन x हमारे पास टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह बच्चों केस नंबर 5, बच्चों केस नंबर 5 के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल पहले रखना, ई से मुराद क्या है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पहले और टिग्नोमेट्रिक बाद में।
फॉर एग्जांपल के तौर पे ई वाला फंक्शन पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बाद में रखना। बच्चों ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, इसके बाद ये 5 केसेस आपने याद रखने हैं। याद करने के बाद आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अगर हमारे पास लॉग फंक्शन आ जाए उसको हमने रखना है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। लॉग पहले, कोई और फंक्शन आ गया उसको बाद में। इसी तरह बच्चों केस नंबर 2 इनवर्स फंक्शन इज आ फर्स्ट फंक्शन रखना है हमने। इनवर्स वाले को पहले रखेंगे, कोई और फंक्शन आ गया उसको बाद में रखेंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास अलजब्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। अलजब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में रखना हमने। इसी तरह बच्चों केस नंबर 4 के अंदर अलजब्रिक पहले है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। बच्चों केस नंबर 5 के अंदर एक्सपोनेंशियल पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। बच्चों ये आपने तरतीब रखनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। जैसे बच्चों उसने स्मार्ट सिलेबस के अंदर हमें एग्जाम्पल दे दी, पहले हम एग्जाम्पल करेंगे। इसकी एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ए ई की पावर ए एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, क्योंकि दो फंक्शन ना तो पावर रूल लगा सकते, ना इसके ऊपर कोशेंट रूल लगा सकते, ना इसकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किससे लेट करेंगे? आई के बराबर। ए क्या हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स डी एक्स। बच्चों देखो अलजब्रिक पहले रखना है, एक्सपोनेंशियल बाद में। अलजब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, बिल्कुल तरतीब उसने ठीक दे दी है। अब क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसी तरह बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। ये पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आई इसी तरह, ए भी इसी तरह, एक्स स्क्वायर भी इसी तरह। ई फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है? बच्चों ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या हमारे पास? ए एक्स। ये माइनस इसी तरह इंटीग्रेशन, ये वाली इसी तरह। ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या हमारे पास? ए एक्स। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा। बच्चों ये आई इसी तरह, ए आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, एक्स का 1 आ गया, ए आ गया, माइनस ई की पावर ए एक्स, एक्स का 1 आ गया, ए आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x। तो बच्चों ये आई इसी तरह, ए भी इसी तरह, एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो x शुरू में लिख लेंगे, e की पावर ए एक्स बाद में लिख लेंगे, इंटू डी एक्स। बच्चों यहाँ पर फिर दोबारा क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस a को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बच्चों ये i इसी तरह, a को ए के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। ये वाला a को इसके साथ ए के साथ कैंसल, माइनस का 2 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या बच्चों हमारे पास? x। बच्चों पहला फंक्शन क्या हमारे पास? x है। इसी तरह बच्चों आई इसी तरह, एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स माइनस 2
बच्चों ये एक्स इसी तरह आ गया, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह। बच्चों ये मैं रेज करने लगा हूँ, आप लोगों ने ये फार्मूला क्या ये कंसेप्ट अच्छी तरह कर लेना है। आई इसी तरह एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स। बच्चों इसका ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या हमारे पास ए एक्स, ये माइनस इसी तरह आ गई, इंटीग्रेशन इसी तरह। बच्चों ई फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव। बच्चों ये डी एक्स के साथ कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो बच्चों ये आई इसी तरह एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर ए एक्स ओवर ए, एक्स का 1 ए आ गया माइनस डी एक्स के साथ कैंसल, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये आई इसी तरह एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 2x ई की पावर ए एक्स ओवर ए। बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स माइनस 2x ई की पावर ए एक्स ओवर ए प्लस 2। बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या हमारे पास, ई फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये थी बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 हमारी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों अब ये सेकंड ईयर की मैथ की टेंशन छोड़ दें, ये कम वक्त के अंदर इंशाल्लाह मैं 15 जून से पहले आपकी ये सेकंड ईयर की मैथ स्मार्ट सिलेबस के साथ कंप्लीट कर दूंगा। आपने प्रॉपर तरीके से इसके लेक्चर देखते जाने हैं और आपकी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।